अशोक राजस्थानी मीरा भाईंदर के अंदर होने वाली जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में अयोध्या में 500 साल के अंतराल के बाद, इंतजार के बाद जो भव्य अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके बाद महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर शहर की इस पावन भूमि पर, जो कि धार्मिक नगरी से जानी जाती है, इसके अंदर रामभद्राचार्य जी महाराज की राम कथा 4 फरवरी को कलश यात्रा रहेगा, जो कि गोल्डन नेस्ट रुद्रवीर हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर और एसके स्टोन सालासर सेंट्रल पार्क ग्राउंड में जहां कथा स्थल है, वहां पर वो शोभा यात्रा आएगी। शोभा यात्रा के अंदर सर्वप्रथम स्टार्टिंग पॉइंट जो है, वैसे देखा जाए तो हनुमान मंदिर, गोल्डन नेस्ट है रुद्रवीर हनुमान मंदिर, लेकिन कथा संख्या के आधार पर अगर मैं देखना चाहूं तो कथा का प्रारंभ मेरे अंदाज से दीपक हॉस्पिटल से स्टार्ट होगा। इतनी संख्या में लोगों का, महिलाओं का, नारी सशक्तिकरण की महिलाओं का, जो कलश यात्रा में भागीदार होने वाली महिलाएं हैं, उनका रुद्रवीर हनुमान मंदिर से लेकर यहाँ आते आते दीपक हॉस्पिटल के आसपास जाके वो एंड होगा, जो कि मैं कह सकता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ सबसे पहले जैसे लेजम पार्टी भी रहेगी बच्चों की, रथ यात्रा रहेगी, शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की अश्वारोही, 2 अश्वारोही पताका लेकर, धर्म पताका लेकर, और विशाल रूप में उनके पीछे पीछे रथ है जिसके अंदर कलश भी रहेगा बड़ा, और 3000 महिलाओं को कलश दिए गए हैं। इस भव्य शोभा यात्रा में कलश का महत्व बहुत ज्यादा है। वो कलश भी हम यहाँ कथा स्थल पर कम से कम 9 दिन तक कथा स्थल पर ही वो कलश रहेंगे। कहा जाता है कलश की कई धार्मिक, इन गीता या अपना भागवत है, राम कथा है, उनके अंदर देखा जाता है कलश दूसरे दिन वितरित कर दिया जाता है या उसी दिन दे दिया जाता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि कलश जो है, इसके अंदर देवी देवताओं का वास होता है। जब राम कथा यहाँ होगी तो 9 दिन तक जितने भी देवी देवता हैं उनका आह्वान करके और उनकी पूजा और वो चीज़ चलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 9 दिन तक यहाँ कलश रहेंगे, उस कलश के अंदर जितने भी देवी देवता हैं वो सब हमारे सानिध्य में, इन महिलाओं को, उसके बाद हम कलश वापस देंगे तो घर पे जाके उस कलश का पुण्य फल उन सबको, उनके परिवारों को मिले, शांतिमय उनका जीवन हो और सरलता से उनका जीवन आगे चलता रहे। कलश यात्रा के शुभारंभ एंड होने के बाद में यहाँ ऐसी भावना है कि जितने भी कलश यात्रा में महिलाएं हैं उनको प्रतिफल के रूप में कुछ प्रसाद और थोड़ा थकावट की वजह से उनको रेस्ट भी मिले, नाश्ता भी मिले, चाय की व्यवस्था हो। और उसके बाद 5 तारीख से शाम को 4 बजे से सायंकाल 7 बजे तक राम कथा का सुंदर सुशोभित तरीके से, मैं चित्रण या वर्णन ऐसा कह सकता हूं कि रामभद्राचार्य जी जो कि बचपन से ही अंधत्व की श्रेणी में है, उनको आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने उनको दिव्य ज्योति प्रदान की और उस दिव्य ज्योति के आधार पे उन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन, उनका पठन पाठन किया। और जब अयोध्या के राम मंदिर का जब कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा था, तब भी उन्होंने 400 से ज्यादा साक्ष्य प्रामाणिकता के रूप में वहां कोर्ट में पेश करने के बाद में जज महोदय ने किस श्लोक पे, किस उपनिषद में, किस भागवत में, कहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है, उस चीज का उन्होंने प्रमाण वहां तर्क दिया। वकीलों ने फंसाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो अपने तर्कों पर अडिग रहे और कथा के अंदर, कोर्ट के अंदर भी उन्होंने जीवित प्रमाण दिए। और जब वो शास्त्र को लाके पढ़ा गया जज के द्वारा, तब उन्होंने भी माना कि वास्तव में एक दिव्य रूप है, भगवान का स्वरूप है, और उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के बारे में फैसला सुनाया। और इस शॉर्ट समय में मोदी जी सरकार ने, जो कि वास्तव में मोदी जी के लिए कह सकता हूँ एक दिव्य पुरुष है, उन्होंने अल्प समय में इस मंदिर का निर्माण लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जितने सनातनी हैं उन सभी के सहयोग से उस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। कथा 14 तारीख तक अनवरत चलती रहेगी, 13 तारीख तक। 14 तारीख को महाप्रसाद होगा। कथा के बीच बीच में भगवान राम का जन्मोत्सव है, राज्याभिषेक है, विभिन्न प्रकार की झांकियां, जो भी चीजें होगी, हम ये चाहते हैं कि मीरा भाईंदर की एक ऐतिहासिक राम कथा हो। और अब तक की जो
शोभा यात्रा भी निकली है, जितनी भी शोभा यात्राएं निकली है वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह शोभा यात्रा दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक बने। इन सभी चीज को यहाँ मेरे पूरे कार्यकर्ताओं की टीम, हमें भी अंदाज नहीं है कौन कौन कार्य करता है, लेकिन भावना भक्त की ऐसी होती है कि अपने आप वो चीजें, जब बीड़ा उठा लिया, पूजा हो गई, भगवान गणेश जी विराजमान हो गए, तो कार्य निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेगा। कहा भी जाता है कि बजे ताली युगल कर से नेम यही सदा से है, जब राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ध्यान, वह राजा है पशु तुल्य नगरी नर समान। मीरा भाईंदर के अंदर मैडम गीताजी जैन ने ये संकल्प लिया कि मेरे लिए सभी धर्म के लोग जो मीरा भाईंदर के वासी हैं, मेरे लिए सब समान है। नारी सशक्तिकरण के रूप में उन्होंने एक मंच स्थापित किया जो कि केंद्र सरकार के अधीन रजिस्टर्ड है, और इसकी शाखाएं पूरे भारत में विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में इसकी शाखाएं निर्मित हो रही है, और दिव्य रूप से इस नारी सशक्तिकरण का कार्य आगे बढ़ रहा है। मीरा भाईंदर के भी कम से कम 7,000 महिलाएं इस नारी सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। समय समय पे प्रोग्राम होते हैं और बागेश्वर धाम को भी बुलाया गया। ये एक भावनात्मक लगाव है, किसी व्यक्ति का ऐसा नहीं है कि गीता जैन मैडम MLA हैं और वो अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आधार पे ही आयोजन कर रही है, ऐसा भी कतई भी नहीं है। ये कार्यक्रम मीरा भाईंदर धर्म प्रेमी जनता है, धर्म नगरी है, और यहाँ ऐसे कार्य सतत होते रहे हैं। साल में कितने ही प्रोग्राम, पूरे सबरपन में सबसे ज्यादा अगर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तो मीरा भाईंदर की धरती पर होता है, इसलिए इसे धर्म नगरी भी कहा जाता है। तो मैं तो मीरा भाईंदर की समस्त जनता से आह्वान करूंगा, आप जितनी ज्यादा संख्या में पधार कर इस भव्य कथा का श्रवण करना चाहें, आप निसंकोच आएं। आपको किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ नहीं मिलेगी, सब कार्य सुचारू रूप से चलेगा, ऐसी हमारा भावना है। ये जो मंडप, विशाल मंडप देख रहे हैं, कम से कम ये 400 फीट बाई 135 फीट का इसका डोम का है, जो कि जर्मन हैंगर है, और ये व्यवस्था मीरा भाईंदर में इस जर्मन डोम की, ये कह सकता हूँ कि पहली व्यवस्था है, जो पत्रकार महोदय भी सब देखेंगे कि ऐसी व्यवस्था इस मंच की और उसके भक्तों के बैठने की जो व्यवस्था है, मंच के राइट और लेफ्ट साइड, दोनों साइड ऐसी व्यवस्था है। अगर भक्तों की तादाद बढ़ भी जाएगी तो हमें इतना विश्वास है, आयोजन समिति की तरफ से इतना विश्वास दिलाता हूं कि उनके सबके लिए व्यवस्था होगी और किसी तरह का कोई संकोच नहीं होगा। पीने के पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, फायर ब्रिगेड है। जितना प्रोटेक्शन हमें लेना चाहिए कि आम नागरिक शांति से, सुरक्षा की भावना मन में रखते हुए एकदम आनंद पूर्वक इस कथा का आनंद ले, ऐसा मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को इस बात दिलाना चाहता हूं। कार्यक्रम का इस आयोजन समिति में अध्यक्ष के नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई और मैं अपनी जिम्मेदारी को अक्षरशः सत्य व्रत के साथ में निभाना चाहता हूं और निभाने में सक्षम है। कार्यकर्ताओं की टीम बहुत हौसला अफजाई करने वाली है। सतत रूप से निस्वार्थ भावना से सभी कार्यकर्ता यहाँ, चाहे वो महानगर पालिका का भी साफ सफाई कर्मचारियों का भी यहाँ पे हमें सहयोग मिल रहा है। इंडिविजुअल रूप से कितने ही कार्यकर्ता यहाँ के काम करते हैं। प्रमोद जी पांडे, राजन जी नायर और गीता मैडम जी इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखने वालों में थे। हमें तो केवल एक जिम्मेदारी दी गई कि आप धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, एक धार्मिक व्यक्ति है, इसके लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई और मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगा। धन्यवाद।